हेलो दोस्तों। क्या आप भी उन लाखों ट्रेडर्स में से हैं जो हर दिन बाजार से पैसा कमाने का सपना देखते हैं, लेकिन हर बार असफलता, घबराहट और नुकसान के दलदल में फंस जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग लगातार ट्रेडिंग में जीतते हैं, वे ऐसा कौन सा गेम प्लान अपनाते हैं जिससे वे भीड़ से अलग नजर आते हैं? अगर हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं वैन के थार्प की मशहूर किताब सुपर ट्रेडर की, जो न केवल ट्रेडिंग की दुनिया को समझाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे आप अपने दिमाग, सिस्टम और भावनाओं पर काबू पाकर सच में एक सुपर ट्रेडर बन सकते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश बहुत सीधा है। ट्रेडिंग एक मन का खेल है। यहाँ चार्ट्स, इंडिकेटर्स या किसी जादुई स्ट्रैटेजी से ज्यादा जरूरी है आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी मानसिक स्थिरता। वैन थार्प कहते हैं कि जब तक आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं करेंगे, तब तक आप कितनी भी अच्छी टेक्निकल नॉलेज क्यों न रखें, बाजार से लगातार कमाई नहीं कर पाएंगे। बाजार आपको तभी जीतने देगा जब आप खुद को जीतना सीख जाएंगे। इसलिए इस किताब का पहला गेम प्लान है खुद को बदलो। इसके बाद आता है लक्ष्य की स्पष्टता। अधिकतर लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि आखिर वे इस पैसे का क्या करेंगे। वैन थार्प साफ कहते हैं, अगर आपका मिशन और विजन स्पष्ट नहीं है तो आप जल्दी थक जाएंगे, भटक जाएंगे या बाजार की हलचलों में उलझकर पैसा गंवा बैठेंगे। सुपर ट्रेडर बनने के लिए आपको अपने सपनों को कागज पर उतारना होगा और यह तय करना होगा कि आप इस प्रोसेस से किस तरह की जिंदगी चाहते हैं। पैसा सिर्फ एक साधन है, लक्ष्य नहीं। फिर बात आती है उस गेम प्लान की जो सच में आपके खाते में पैसा लाएगा, यानी मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम। वैन थार्प बताते हैं कि ऐसा सिस्टम बनाइए जो बार बार टेस्ट किया जा सके, जिसमें एंट्री और एग्जिट के साफ नियम हो और सबसे जरूरी पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी हो, यानी ऐसा सिस्टम जो लंबे समय में आपको फायदा दे, भले ही कुछ ट्रेड्स नुकसान में चले जाएं। साथ ही हर ट्रेड में जोखिम कितना लेना है, यह भी पहले से तय होना चाहिए। सुपर ट्रेडर कभी भी अपनी पूंजी का बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड में नहीं लगाते। वे छोटे छोटे नियंत्रित रिस्क लेते हैं ताकि बड़े नुकसान से बचे रहें। और आखिर में यह किताब सिखाती है कि ट्रेडिंग को सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल बिजनेस की तरह देखना होगा। यानी जैसे किसी कंपनी का बिजनेस प्लान होता है, वैसे ही आपको अपने ट्रेडिंग बिजनेस का भी एक पक्का प्लान बनाना होगा, जिसमें रिकॉर्ड रखना, नियमित समीक्षा करना और लगातार खुद को बेहतर बनाना शामिल हो। सुपर ट्रेडर हमेशा सीखता है, अपनी गलतियों को पहचानता है और खुद को बाजार के बदलते माहौल के हिसाब से ढालता है। तो अगर आप सच में ट्रेडिंग की दुनिया में जीतने का असली गेम प्लान सीखना चाहते हैं, तो इस किताब की सीखों को गंभीरता से अपनाइए, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, ये एक ऐसी कला है जो सही माइंडसेट, सही सिस्टम और सही अनुशासन से ही चमकती है। चैप्टर 1। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे कमरे में खड़े हैं जहां हर तरफ कंप्यूटर स्क्रीनें झिलमिला रही हैं, लाल हरी मोमबत्तियां दौड़ रही हैं और हर किसी की आंखों में एक ही ख्वाहिश है, तेजी से पैसा कमाना। लेकिन वैन के थार्प आपको इस भीड़ से अलग हटाकर बिल्कुल एक नई दिशा में ले जाते हैं। वे कहते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ आंकड़ों, चार्ट्स और तकनीकी विश्लेषण का खेल नहीं है। असली खेल आपकी आंतरिक दुनिया का है। इस किताब का पहला अध्याय आपको उसी यात्रा पर ले चलता है जहां आप बाजार को जीतने से पहले खुद को जीतना सीखते हैं। थार्प यह अध्याय एक बेहद सरल लेकिन गहरी सच्चाई से शुरू करते हैं। अगर आप वही करते रहेंगे जो अब तक करते आए हैं, तो वही पाएंगे जो अब तक पाते आए हैं। यानी अगर अब तक आप लगातार नुकसान कर रहे हैं, असफल हो रहे हैं, तो केवल सिस्टम बदलने से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी पूरी सोच, आदतें और दृष्टिकोण बदलना होगा। इसीलिए वे इसे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस यानी खुद के कायाकल्प की शुरुआत मानते हैं। वे बताते हैं कि अधिकतर लोग सोचते हैं कि सफल ट्रेडर बनने के लिए उन्हें बाजार की गहराई से समझ चाहिए, बेहतरीन रणनीतियां चाहिए और बाजार के हर उतार चढ़ाव की भविष्यवाणी करनी आनी चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब बातें बाद में आती हैं। सबसे पहले जरूरी है कि आप खुद को समझें। आपकी मान्यताएं, आपके डर, आपकी उम्मीदें, ये सब आपके हर ट्रेड के पीछे छिपी अदृश्य शक्तियां हैं जो अक्सर आपकी हार का कारण बनती हैं। वैन थार्प अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर कहते हैं कि जो ट्रेडर्स असफल होते हैं,
वे बार बार एक ही गलती दोहराते हैं। वे बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जबकि असल में उन्हें अपनी भीतरी दुनिया को नियंत्रित करना चाहिए। इस अध्याय में वे हमें सिखाते हैं कि आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस ही पहला कदम है। जब तक आप नहीं समझते कि आपके फैसलों के पीछे कौन सी भावनाएं काम कर रही हैं, लालच, डर, बदला लेने की भावना या जल्दबाजी, तब तक आप लगातार सही निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए थार्प पाठक को एक महत्वपूर्ण अभ्यास करने के लिए कहते हैं, अपनी मान्यताओं की सूची बनाइए। उदाहरण के लिए, पैसा कमाना मुश्किल है, मैं कभी सफल ट्रेडर नहीं बन पाऊंगा, बाजार मेरे खिलाफ है जैसी नकारात्मक मान्यताएं अगर आपके भीतर बैठी हैं तो आप अनजाने में अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। थार्प मानते हैं कि इस प्रक्रिया से गुजरना आसान नहीं है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग अपनी कमजोरियों का सामना करने से डरते हैं। हम अपनी असफलताओं का दोष बाजार, सिस्टम या किस्मत पर डाल देते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि समस्या हमारे भीतर है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण बात जो थार्प कहते हैं वह यह है कि सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको पहले यह तय करना होगा कि आप वास्तव में इस यात्रा के लिए तैयार हैं या नहीं। क्या आप सच में अपने पुराने व्यवहारों, आदतों और सोच को बदलना चाहते हैं? क्या आप यह मानते हैं कि आपकी असफलता के पीछे आपकी ही जिम्मेदारी है? जब तक आप यह नहीं मानेंगे, तब तक कोई भी रणनीति, सिस्टम या किताब आपकी मदद नहीं कर पाएगी। वैन थार्प इस अध्याय के अंत में यह भी बताते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में धैर्य और समय लगेगा। यह रातों रात नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस परिवर्तन को पूरी ईमानदारी और समर्पण से स्वीकार करते हैं, तो न केवल आपकी ट्रेडिंग बदलेगी, बल्कि आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि खुद को बेहतर बनाना केवल बाजार में नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में आपकी सफलता की कुंजी है। अब सवाल यह है, क्या आप सच में अपनी आंतरिक दुनिया को बदलने, अपनी पुरानी मान्यताओं को तोड़ने और एक नई सोच के साथ सुपर ट्रेडर बनने के लिए तैयार हैं? या आप भी उन लाखों लोगों की तरह रहेंगे जो हमेशा बाहर की दुनिया को दोष देते रहेंगे? चैप्टर 2। पहले अध्याय में जब वैन थार्प ने पाठकों को यह समझाया कि असली बदलाव बाहर नहीं बल्कि भीतर से आता है, तो उन्होंने एक बीज बो दिया था। लेकिन अब दूसरे अध्याय में वह उस बीज को अंकुरित करने की दिशा में पहला ठोस कदम उठवाते हैं। इस अध्याय का सार यह है, अगर आप वाकई सुपर ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने जीवन का उद्देश्य साफ साफ तय कीजिए। और यह उद्देश्य सिर्फ पैसे कमाना नहीं होना चाहिए। वैन थार्प कहते हैं कि अधिकतर लोग बाजार में सिर्फ इसलिए आते हैं कि वे पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसा केवल एक माध्यम है, लक्ष्य नहीं। अगर आपका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ अधिक पैसा कमाना है, तो आप जल्दी ही या तो बोर हो जाएंगे या बाजार की भावनात्मक लहरों में बहकर बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। इसलिए वे हमें सिखाते हैं कि पहले यह समझो कि आखिर आप ट्रेडिंग से जीवन में क्या पाना चाहते हो। क्या आप स्वतंत्रता चाहते हो? क्या आप ऐसी लाइफस्टाइल चाहते हो जहां समय और स्थान पर आपकी आजादी हो? क्या आप किसी बड़े सपने को पूरा करना चाहते हो, जैसे परिवार को सुरक्षा देना, समाज सेवा करना या अपनी क्षमताओं की चरम सीमा तक जाना? वैन थार्प इस अध्याय में जोर देकर कहते हैं कि जब तक आपके पास एक स्पष्ट, प्रेरणादायक और दिल से जुड़ा उद्देश्य नहीं होगा, तब तक आप कभी भी कठिन समय में टिक नहीं पाएंगे। इसलिए वह हमें मिशन स्टेटमेंट लिखने का सुझाव देते हैं। यह कोई सामान्य लक्ष्य सूची नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन का वह केंद्रीय विचार है जो आपके हर फैसले को दिशा देगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका मिशन है, मैं वित्तीय स्वतंत्रता पाकर दुनिया भर में घूमना चाहता हूं और अपनी ट्रेडिंग से समाज में बदलाव लाना चाहता हूं, तो हर बार जब आप बाजार में ट्रेड करेंगे, तो आपकी ये पंक्तियां आपको सही राह पर टिकाए रखेंगी। आप लालच, डर या जल्दबाजी में बहकर गलत फैसले नहीं लेंगे, क्योंकि आपको हमेशा याद रहेगा कि आप यह सब क्यों कर रहे हैं। इस अध्याय में वैन थार्प एक और गहरी बात बताते हैं। पैसा कमाने के पीछे जो भावना छिपी है, वही आपके निर्णयों का असली कारण बनती है। अगर आप पैसे से सुरक्षा पाना चाहते हैं क्योंकि आप असुरक्षित महसूस करते हैं, तो आप ट्रेडिंग में हर बार डर के मारे गलत निर्णय लेंगे। अगर आप पैसे से सम्मान और पहचान पाना चाहते हैं, तो आप बाजार में अपने अहंकार को साबित करने के लिए अनावश्यक जोखिम लेंगे। इसलिए अपने उद्देश्य को लिखते समय यह समझना जरूरी है
कि आप जो चाहते हैं उसके पीछे कौन सी भावना है। क्या वो भावना सकारात्मक है या डर से उपजी हुई है? वैन थार्प का मानना है कि जब आप अपने जीवन का स्पष्ट उद्देश्य लिख लेते हैं तो वह न केवल आपकी ट्रेडिंग बल्कि आपके पूरे जीवन को दिशा देने लगता है। हर निर्णय आसान हो जाता है क्योंकि अब आपको पता होता है कि क्या करना है और क्यों करना है। यह मिशन स्टेटमेंट आपकी आंतरिक कंपास की तरह काम करता है जो बाजार के उतार चढ़ाव में भी आपको स्थिर रखता है। इस अध्याय में एक और दिलचस्प बात है। वैन थार्प कहते हैं कि जब आप अपने उद्देश्य को तय करते हैं तो उसमें केवल भौतिक चीजें न जोड़ें। मसलन मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है जैसी बातों से आपका मिशन कमजोर बन जाएगा। इसके बजाय उसमें भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर गहराई होनी चाहिए ताकि जब आपके सामने मुश्किलें आईं तब भी यह उद्देश्य आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देता रहे। यह अध्याय दरअसल हमें सिखाता है कि सुपर ट्रेडर बनने का असली गेम प्लान सिर्फ बाजार को नहीं बल्कि अपने जीवन को भी रणनीतिक रूप से देखने में है। जब आपके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है तब आप ट्रेडिंग को भी एक मजबूत व्यवसाय की तरह चलाते हैं, न कि सिर्फ एक लॉटरी की तरह। अब सवाल यह है, क्या आपने कभी सच में यह बैठकर सोचा है कि आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं? क्या आपने अपने जीवन का वह मिशन स्टेटमेंट लिखा है जो हर सुबह आपको जोश से भर दे और हर कठिन समय में आपका मार्गदर्शन करे? या आप भी अभी तक बस पैसा कमाने की भीड़ में बिना दिशा के भाग रहे हैं? चैप्टर 3। जैसे ही आप अपने जीवन का स्पष्ट उद्देश्य लिख लेते हैं, एक मजबूत मिशन स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं, वैन थार्प आपको अगले स्तर पर ले चलते हैं जहां आपको समझना होता है कि सुपर ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ स्पष्ट लक्ष्य काफी नहीं है। आपको एक रणनीति के साथ ऐसी आदतें विकसित करनी होंगी जो आपकी सफलता को स्थायी बनाए। इस अध्याय का मूल संदेश यही है, अपने जीवन को ऐसे डिजाइन करो जैसे कोई व्यवसाय डिजाइन किया जाता है। यानी अब से आपकी ट्रेडिंग कोई प्रयोग नहीं बल्कि एक व्यवस्थित बिजनेस है। वैन थार्प कहते हैं कि हर सफल बिजनेस के पीछे 3 मुख्य स्तंभ होते हैं: स्पष्ट विजन, ठोस सिस्टम और लगातार सुधार करने की रणनीति। अगर हम ट्रेडिंग को गंभीरता से एक व्यवसाय माने तो सबसे पहले हमें अपने ट्रेडिंग बिजनेस का पूरा खाका तैयार करना होगा। इसमें शामिल है कि हम कौन सा बाजार चुनेंगे, किस प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करेंगे, हमारे रिस्क मैनेजमेंट के नियम क्या होंगे और हमारी रोजाना की गतिविधियां कैसी रहेंगी। इस पूरे व्यवसाय की रीढ़ हमारी आदतें और दिनचर्या होती हैं। अधिकतर ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वे बाजार को तो समझते हैं लेकिन खुद को और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित नहीं करते। थार्प बताते हैं कि सुपर ट्रेडर बनने के लिए आपको ऐसे नियम बनाने होंगे जो रोजाना पालन किए जाएं। जैसे एक व्यापारी अपने स्टॉक का हिसाब रखता है, वैसे ही एक सुपर ट्रेडर अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखता है, हर हफ्ते अपने प्रदर्शन की समीक्षा करता है और हर महीने अपने सिस्टम की जांच करता है कि वह अभी भी काम कर रहा है या नहीं। यहां एक दिलचस्प बात थार्प समझाते हैं। उन्हें कहते सुना जा सकता है कि आपके बिजनेस प्लान में हर उस परिस्थिति के लिए पहले से योजना होनी चाहिए जो आपके व्यापार को डगमगा सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आपके लगातार 3 ट्रेड नुकसान में जाते हैं तो आपकी योजना क्या होगी? क्या आप ट्रेडिंग से कुछ दिन का ब्रेक लेंगे? क्या आप अपनी रणनीति की समीक्षा करेंगे? क्या आप अपनी भावनात्मक स्थिति पर काम करेंगे? सुपर ट्रेडर वही है जो किसी भी परिस्थिति के लिए पहले से तैयार रहता है ताकि वह अनजानी स्थितियों में भी शांत और स्थिर बना रहे। इस अध्याय में वैन थार्प एक और बहुत गहरी बात कहते हैं। वे बताते हैं कि सफल ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है बल्कि यह आपकी पूरी जीवन शैली को बेहतर बनाता है। अगर आप अपने बिजनेस को व्यवस्थित रखते हैं, अपनी आदतों को अनुशासित बनाते हैं, तो यह अनुशासन आपके जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक असर डालता है। आपकी निर्णय क्षमता बेहतर होती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपकी सोच में स्पष्टता आती है। वे यह भी कहते हैं कि जैसे किसी कंपनी के पास एक स्पष्ट रिपोर्टिंग सिस्टम होता है, वैसे ही एक ट्रेडर को भी अपने व्यापार का रिपोर्टिंग सिस्टम तैयार करना चाहिए। यानी हर ट्रेड का विवरण, कारण, नतीजा और उससे मिली सीख को लिखित रूप में रखना। इससे न केवल आप अपनी गलतियों से सीखते हैं बल्कि यह भी पता चलता है कि आपकी कौन सी रणनीतियां लंबे समय में काम कर रही हैं। इस अध्याय का असली निचोड़ यह है कि सुपर ट्रेडर कोई वो व्यक्ति नहीं होता जो बाजार की हर चाल पकड़ लेता है।
बल्कि वो व्यक्ति होता है जो अपनी आदतों, अपने व्यापार और अपने जीवन को इतनी खूबसूरती से व्यवस्थित कर लेता है कि बाजार की अनिश्चितता भी उसे परेशान नहीं कर पाती। जब आपके पास एक व्यवस्थित ट्रेडिंग बिजनेस होता है, तब आप न तो जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं और न ही भावनाओं में बहकर गलतियां करते हैं। अब सवाल यह है, क्या आपने अपनी ट्रेडिंग को सच में एक व्यवसाय की तरह व्यवस्थित किया है? क्या आपके पास ऐसा लिखित ट्रेडिंग बिजनेस प्लान है जो हर परिस्थिति में आपका मार्गदर्शन करे? या आप अब भी सिर्फ इधर उधर की रणनीतियां आजमाकर बाजार में अपनी किस्मत पर निर्भर रह रहे हैं? चैप्टर 4। अब तक वैन थार्प ने हमें यह समझा दिया कि अगर हमें सुपर ट्रेडर बनना है तो हमें न केवल अपने जीवन का स्पष्ट उद्देश्य तय करना होगा, बल्कि अपनी ट्रेडिंग को एक व्यवस्थित बिजनेस की तरह डिजाइन भी करना होगा। लेकिन चौथे अध्याय में वह हमें वहां ले आते हैं जो इस पूरी यात्रा का असली केंद्र है, और वह है आपका मन। इस अध्याय में वैन थार्प खुलकर कहते हैं कि आपके मन की स्थिति आपकी ट्रेडिंग की स्थिति को दर्शाती है। यानी अगर आपका मन स्थिर, स्पष्ट और अनुशासित है तो आपकी ट्रेडिंग भी वैसी ही होगी। लेकिन अगर आपका मन डर, लालच या भ्रम से भरा है तो आपकी ट्रेडिंग में वही परछाइयां दिखेंगी। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि अगर आप बाहर की दुनिया में यानी बाजार में स्थिर रहना चाहते हैं तो पहले अपने भीतर की दुनिया को व्यवस्थित करना सीखिए। वैन थार्प बताते हैं कि अधिकतर लोग बाजार में असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनकी रणनीतियां खराब होती हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं। वे डर से, लालच से, बदले की भावना से या हार के दर्द से बहक जाते हैं और ऐसे फैसले ले बैठते हैं जो उनके बनाए नियमों के बिल्कुल उलट होते हैं। यहाँ वैन थार्प हमें एक बेहद महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझाते हैं जिसे वे पार्ट्स नेगोशिएशन कहते हैं। उनका कहना है कि हर इंसान के भीतर कई छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। जैसे एक हिस्सा कहता है, मैं जल्दी अमीर बनना चाहता हूं। दूसरा हिस्सा कहता है, मैं जोखिम नहीं लेना चाहता। एक और हिस्सा कहता है, मैं दूसरों को साबित करना चाहता हूं कि मैं स्मार्ट हूं। इन सब के बीच अक्सर संघर्ष होता है। नतीजा ये होता है कि व्यक्ति अंदर से खिंचाव में रहता है और बाहर के बाजार में यह भ्रमित मानसिकता उसके निर्णयों में साफ नजर आती है। कभी वह ज्यादा जोखिम ले लेता है, कभी डर कर ट्रेड छोड़ देता है, कभी नुकसान के बाद बदला लेने की कोशिश करता है। वैन थार्प कहते हैं कि सुपर ट्रेडर बनने के लिए इन सभी आंतरिक पार्ट्स के बीच सामंजस्य बैठाना अनिवार्य है। इसे साधने के लिए वे एक साधना जैसी प्रक्रिया सुझाते हैं। इसमें सबसे पहला कदम है अपने भीतर की आवाजों को पहचानना। कौन सा हिस्सा आपको क्या कह रहा है, किसकी बात डर से आ रही है और किसकी समझदारी से। इसके बाद आपको इन सब हिस्सों के बीच संधि करवानी होती है ताकि सबका उद्देश्य एक ही हो जाए। जब आपके भीतर सब पार्ट्स एक ही दिशा में काम करते हैं, तब आप बाहरी दुनिया में भी पूरी स्पष्टता और स्थिरता के साथ निर्णय ले सकते हैं। इस अध्याय में एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। वैन थार्प कहते हैं कि यदि आप सच में अपने भीतर की इस टूट फूट को पहचानना और सुधारना चाहते हैं तो आपको स्व जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस की आदत डालनी होगी। आपको हर दिन यह देखना होगा कि आज मैंने किन भावनाओं में आकर कौन से फैसले लिए। क्या मेरे निर्णय मेरी योजना के अनुरूप थे या मैं अपनी भावनाओं में बह गया? यह आत्मचिंतन धीरे धीरे आपके भीतर की अशांति को कम करता है और आपको सुपर ट्रेडर बनने की ओर ले जाता है। वैन थार्प इस अध्याय के अंत में यह भी कहते हैं कि जब आप अपने मन पर काम करना शुरू कर देते हैं तो यह सिर्फ आपकी ट्रेडिंग नहीं बल्कि आपके पूरे जीवन को बदल देता है। आपकी सोच साफ होती है, आपके रिश्ते बेहतर होते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपके भीतर एक गहरी शांति विकसित होती है। यही कारण है कि वे बार बार कहते हैं कि सुपर ट्रेडर बनने की यात्रा सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि आंतरिक विकास की यात्रा है। अब सवाल यह है, क्या आपने कभी गंभीरता से यह सोचा है कि आपकी ट्रेडिंग में बार बार कौन सी भावनाएं आपको फंसा लेती हैं? क्या आपने अपने भीतर के उन हिस्सों को पहचाना है जो अलग अलग दिशा में खींच रहे हैं? और सबसे अहम बात, क्या आप सच में अपने भीतर की इस लड़ाई को शांत करने के लिए तैयार हैं ताकि आप न केवल बेहतर ट्रेडर बल्कि एक बेहतर इंसान भी बन सके? चैप्टर 5। जब तक हम चौथे अध्याय तक पहुंचते हैं, वैन थार्प ने हमें अपने भीतर की दुनिया को जानने, उसे व्यवस्थित करने और अपने व्यापार को एक व्यवसाय की तरह डिजाइन करने की कला सिखाई थी।
लेकिन 5वें अध्याय में वे एक ऐसे विषय को खोलते हैं जो शायद किसी भी ट्रेडर की सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है, और वह है रिस्क मैनेजमेंट यानी जोखिम प्रबंधन। वैन थार्प यहां बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि अगर आप जोखिम को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप बाजार में लंबे समय तक नहीं टिक सकते। इस अध्याय में वे न केवल जोखिम प्रबंधन की तकनीकी बातें बताते हैं, बल्कि यह भी समझाते हैं कि सही मायनों में एक सुपर ट्रेडर की सोच जोखिम के बारे में कैसी होती है। वैन थार्प शुरुआत में ही यह भ्रम तोड़ते हैं कि बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ा जोखिम लेना जरूरी है। वे साफ कहते हैं कि सुपर ट्रेडर बनने के लिए आपका पहला कर्तव्य है अपने पूंजी की रक्षा करना। वे बार बार दोहराते हैं कि बाजार में सबसे बड़ा नुकसान वही होता है जब आप अपनी पूंजी खो बैठते हैं, क्योंकि बिना पूंजी के न तो आप वापसी कर सकते हैं और न ही अगले मौके का लाभ ले सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि आप हर ट्रेड में कितना जोखिम उठाएंगे। उनका स्पष्ट नियम है कि किसी भी एक ट्रेड में आप अपनी कुल पूंजी का 1% से अधिक जोखिम में न डालें। अगर आपके पास 1,00,000 रुपए हैं तो हर ट्रेड में 1,000 से ज्यादा का जोखिम न लें। लेकिन इस अध्याय का असली गहराई यहीं से शुरू होती है। वैन थार्प यह समझाते हैं कि जोखिम प्रबंधन का मतलब सिर्फ कितना पैसा दांव पर है यह जानना नहीं है। असल में इसका मतलब है आप अपने निर्णयों में कितनी स्पष्टता और अनुशासन रखते हैं। वे बताते हैं कि हर सफल ट्रेडिंग सिस्टम की रीढ़ 3 चीजें होती हैं: एंट्री, कब और कैसे प्रवेश करेंगे; एग्जिट, कब और कैसे बाहर निकलेंगे; और स्टॉप लॉस, कब मान लेंगे कि ट्रेड गलत हो रहा है और बाहर निकलना ही बेहतर है। अगर इन तीनों के बारे में पहले से स्पष्ट योजना नहीं है तो चाहे आपकी रणनीति कितनी भी शानदार हो, जोखिम आपके काबू से बाहर जा सकता है। वैन थार्प यहां एक और अहम बात जोड़ते हैं कि सुपर ट्रेडर अपने हर ट्रेड से पहले यह सोचकर आता है कि अगर यह ट्रेड गलत गया तो वह क्या करेगा। वे कहते हैं कि जब आप हर संभावित नुकसान के लिए पहले से योजना बनाकर आते हैं, तब आप भावनाओं में बहकर हड़बड़ी नहीं करते और इसी के चलते बड़े नुकसान से बच जाते हैं। वे यह भी कहते हैं कि जो ट्रेडर्स अपने नुकसान को जल्दी और छोटा मानकर बाहर निकलना सीख जाते हैं, वही अंततः बड़े विजेता बनते हैं। इस अध्याय में वैन थार्प एक गहरी मनोवैज्ञानिक बात भी करते हैं। वे कहते हैं कि अधिकांश लोग नुकसान से डरते हैं और इस डर के कारण वे स्टॉप लॉस लगाने में या नुकसान स्वीकार करने में झिझकते हैं। वे बार बार आशा करते रहते हैं कि शायद बाजार पलटे और वे नुकसान से बच जाए। लेकिन सुपर ट्रेडर वह होता है जो अपने नियमों पर भरोसा करता है और जैसे ही तय स्टॉप लॉस लगता है, बिना किसी पछतावे के बाहर निकल जाता है। वह नुकसान को व्यापार की लागत की तरह देखता है, न कि अपनी नाकामी की तरह। यही मानसिकता उसे लंबे समय में विजेता बनाती है। वैन थार्प यहां एक महत्वपूर्ण गणना का भी जिक्र करते हैं जिसे वे एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। इसका मतलब यह होता है कि आपकी रणनीति लंबे समय में औसतन कितना लाभ दे रही है। अगर आपकी रणनीति में छोटे नुकसान और बड़े लाभ का संतुलन है और आपकी जीत की दर भी संतोषजनक है, तो आपकी एक्सपेक्टेंसी सकारात्मक रहेगी। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप लंबे समय तक अपने सिस्टम का अनुशासन से पालन करते रहे तो आप अंततः लाभ में रहेंगे। सुपर ट्रेडर यही करता है। वह व्यक्तिगत ट्रेड्स को महत्वपूर्ण नहीं मानता, बल्कि पूरे सिस्टम को देखता है और उसी पर भरोसा करता है। इस अध्याय का असली सार यह है कि अगर आप सुपर ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना प्राथमिकता देनी होगी। आपके नियम स्पष्ट होने चाहिए, जोखिम छोटा रखना आना चाहिए और हर स्थिति के लिए पूर्व योजना तैयार होनी चाहिए। तब आप बाजार की किसी भी स्थिति में न घबराएंगे, न लालच में बहेंगे और न ही हड़बड़ी में गलत फैसले लेंगे। यही असली आत्मनियंत्रण है और यही सुपर ट्रेडर की पहचान है। अब सवाल यह है, क्या आपने कभी गंभीरता से यह जांचा है कि आप हर ट्रेड में कितना जोखिम उठा रहे हैं? क्या आपके पास स्पष्ट नियम है कि कब ट्रेड में प्रवेश करेंगे, कब बाहर निकलेंगे और कब नुकसान स्वीकार करेंगे? और सबसे जरूरी बात, क्या आप अपने नियमों का पूरी ईमानदारी से पालन कर पा रहे हैं या भावनाओं में बहकर कभी कभी समझौता कर लेते हैं? चैप्टर 6। जैसे जैसे हम इस किताब की अंतिम सीढ़ी पर पहुंचते हैं, वैन थार्प हमें यह समझाते हैं कि अब तक हमने जितना कुछ सीखा है,
अपने जीवन का उद्देश्य तय करना, अपने भीतर की भावनात्मक दुनिया को जानना और नियंत्रित करना, अपने ट्रेडिंग बिजनेस को व्यवस्थित बनाना और जोखिम को समझदारी से संभालना, ये सब एक लक्ष्य की ओर हमें ले जाता है और वह लक्ष्य है मास्टर ट्रेडर बनना। इस अंतिम अध्याय में वैन थार्प हमें बताते हैं कि असली सुपर ट्रेडर कौन होता है और वह किस तरह सोचता है, निर्णय लेता है और बाजार से बातचीत करता है। वैन थार्प कहते हैं कि सुपर ट्रेडर अपने आप में पूर्ण होता है। उसका आत्मविश्वास बाजार की चाल पर निर्भर नहीं करता, उसका मूड उसकी जीती या हारी हुई ट्रेड पर निर्भर नहीं करता और उसकी सोच इस बात पर निर्भर नहीं करती कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। वह जानता है कि वह खुद अपने जीवन और अपनी ट्रेडिंग का पूरा जिम्मेदार है। इस स्तर पर पहुंचने वाला व्यक्ति यह समझ चुका होता है कि बाजार के हर उतार चढ़ाव में अवसर छुपे हैं, लेकिन केवल वही व्यक्ति उन अवसरों का लाभ उठा सकता है जो अंदर से शांत, अनुशासित और स्पष्ट हो। इस अध्याय में वैन थार्प हमें एक और बेहद गहरी बात बताते हैं। वे कहते हैं कि सुपर ट्रेडर अपने व्यापार को केवल पैसा कमाने के जरिए के रूप में नहीं देखता, वह इसे एक साधना की तरह देखता है, एक ऐसी प्रक्रिया की तरह जिसमें हर दिन वह खुद को बेहतर बनाता है। उसके लिए ट्रेडिंग केवल एक बाहरी खेल नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है जिसमें हर निर्णय, हर भावनात्मक प्रतिक्रिया और हर अनुभव उसे खुद के बारे में कुछ नया सिखाता है। यही कारण है कि सुपर ट्रेडर कभी हारने से डरता नहीं, क्योंकि उसके लिए हर नुकसान एक सीख है और हर जीत एक प्रक्रिया का हिस्सा। वैन थार्प ये भी बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति इस स्तर पर पहुंचता है, तब वह बाजार से सिर्फ पैसे नहीं बनाता, बल्कि बाजार के जरिए अपनी स्वतंत्रता, शांति और जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ाता है। वह अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीता है, अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखता है और न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी समृद्ध होता है। सुपर ट्रेडर जानता है कि पैसा उसके जीवन का एक साधन है, साध्य नहीं। वह अपने धन को इस तरह प्रबंधित करता है कि उसका जीवन, उसके परिवार और उसके मूल्य सुरक्षित रहे। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि एक सुपर ट्रेडर असल में एक सुपर ह्यूमन बनता है। वह ऐसा व्यक्ति होता है जिसने अपने डर, लालच और भ्रम पर विजय पाई है, जिसने अपने भीतर के हिस्सों को संतुलित किया है और जिसने अपने व्यापार को अनुशासन और स्पष्टता के साथ चलाना सीखा है। इस यात्रा में सबसे बड़ी जीत वह धन नहीं है जो आप कमाते हैं, बल्कि वह शांति, स्वतंत्रता और आत्मसंतोष है जो आपको भीतर से मिलती है। अब सवाल यह है, क्या आप केवल पैसा कमाने के लिए ट्रेड कर रहे हैं या सच में खुद को बेहतर बनाने के लिए इस यात्रा पर निकले हैं? क्या आपकी प्राथमिकता केवल बाहरी जीत है या आप भीतर की शांति और स्पष्टता की ओर भी बढ़ रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आप इस किताब में बताई गई हर बात को केवल पढ़कर छोड़ देंगे या सच में अपने जीवन में लागू भी करेंगे? और अब, जैसा कि आपने कहा था, मैं आपको कुछ सुझाव दे रहा हूं ताकि आप इस किताब की बातों को अपने जीवन में सच में उतार सकें। सबसे पहले, अपने जीवन का स्पष्ट उद्देश्य लिखिए, केवल पैसे का नहीं, बल्कि यह भी कि आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं। दूसरा, हर दिन अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण कीजिए ताकि आप जान सकें कि आप किन भावनाओं में बार बार फंस जाते हैं। तीसरा, अपनी ट्रेडिंग या व्यवसाय के नियमों को स्पष्ट और लिखित रूप में तैयार कीजिए और फिर ईमानदारी से उनका पालन कीजिए। चौथा, जोखिम को दुश्मन न मानिए, उसे नियंत्रित करने की कला सीखिए ताकि आप लंबे समय तक टिक सकें। और सबसे जरूरी, बाजार की यात्रा को केवल पैसे की यात्रा न बनाइए, इसे खुद को बेहतर बनाने की साधना बनाइए। जब आप ऐसा करेंगे, तब आप न केवल सुपर ट्रेडर बनेंगे, बल्कि एक बेहतर, शांत और स्वतंत्र इंसान भी बनेंगे। यही इस किताब का असली उपहार है।